This is an ABP Life podcast. गुजरात की तरफ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी का वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी। और अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी में जाने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये चुनाव जीतने का नया मॉडल है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए लोकस्वामी समूह के संपादक जीतू सोनी जी हैं। जीतू सोनी जी, संवाद पर स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कुछ हुआ, अक्षय कांति बम ने जो अपना नामांकन वापस लिया, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिएगा, सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँ कि ये पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम था। शुरुआती दौर में ही जब नामांकन पत्र भरे गए थे तो इनका जो डमी जो उम्मीदवार उसमें जो लगाते हैं, कैंडिडेट जो था मोती सिंह पटेल करके, उसी ने फॉर्म आधा अधूरा भर के रखा था, जो शुरुआती दौर में ही कैंसिल हो गया था। उसके बाद में ये पूरा जो एक आखिरी दिन पे ये रणनीति इनकी जो भी रही होगी बम की, वो रणनीति के तहत इन्होंने फॉर्म विड्रॉ किया। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है और ये किसी विचारधारा के तहत नहीं गए बीजेपी में। इनके पीछे जाने का सबसे बड़ा जो मकसद है कि इनके जो भी काले कारनामे हैं उससे पर्दा डलता रहे, क्योंकि इनके कॉलेजेस हैं, इनके पिताजी के भी कई ऐसे गौशाला वगैरह के प्रखंड रहे, जमीनों के कुछ विवाद रहे हैं कॉलोनियों के, तो ऐसे कई बातें हैं जिसको लेके ये सब हो रहा है। इसमें मतलब मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छे संकेत है लोकतंत्र के लिए। और आज की जो राजनीति का जो सिनेरियो है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। नहीं तो ये चुनाव जीतने का एक नया तरीका है क्या? ये तरीके में तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे तो कैंडिडेट जीता हुआ था इसका, इन बीजेपी का। पर मुझे ये लगता है कि जब ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है उन्हें शायद खतरा नजर आ रहा होगा। क्योंकि आज ऐसे लोगों को जिनका कोई वजूद नहीं है, पॉलिटिकल कोई पब्लिक फेस नहीं है ये, और जो कांग्रेस का नहीं हुआ, जो लास्ट मोमेंट पे अपना फॉर्म वापस ले लेता है, धोखा देता है, तो वो किसी पार्टी और किसी का कहाँ से होगा वो इंसान? वफादारी तो कहीं है नहीं, न कोई विचारधारा का इसमें सवाल उठता है। सूरत में भी कुछ ऐसे देखा गया जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने, ये कई जगह हो रहा है, सूरत भी हो रहा है, कई और भी जगह ऐसी बातें आ रही हैं। और कुल मिला के मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं आप? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि विपक्षी नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र क्या है? और ये कोई चुनाव है क्या इस तरीके से? पब्लिक के साथ धोखा है, मतदाताओं के साथ ये तो सरासर धोखा है ना। कोई कभी भी जीत के भी किसी पार्टी में चले जाता है, कोई कभी फॉर्म वापस ले लेता है और कोई किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है। तो ये तो मतदाता के साथ धोखा कर रहे हैं ना ये लोग, मजाक बना दिया है इन्होंने। इससे तो बेहतर है कि चुनाव ना हो। जी, तो इससे क्या मानते हैं, क्या कुछ मैसेज आ रहा है देश में? देश में मैसेज एक ही जाता है सर कि लोकतंत्र अब नहीं बच रहा है। ये मजाक बना चुके हैं नेता लोग सब। मतदाता को कहीं से कहीं तक भी अब उनके नजरों में वैल्यू नहीं रही है। वो उनकी लाभ हानि का खेल देखते हैं, जहां उनका पलड़ा भारी है वहां वो लौट जाते हैं। तो सवाल तो विपक्ष पर भी उठ रहा है ना कि अपना कैंडिडेट हो रहा है ना। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ। अब कैंडिडेट क्या करेंगे? आज किसी भरोसे पे आप, यही हो रहा है ना। कांग्रेस में हुआ क्या कि आज कांग्रेसियों के जो समर्पित कार्यकर्ता थे वो लोग तो आज नाराज हो रहे हैं ना। आज उनका गुस्सा फूटा हुआ है कि उनका यही कहना होता है कि हम दरी चद्दरें उठाते रहे, झंडा उठाते रहे, और आज लास्ट मोमेंट पे आप एक पैसे वाले को ऊपर से लाके और टिकट दे देते, पिटा देते, जो धोखा देता है। तो हम क्या जिंदगी भर क्या दरिया उठाते रहेंगे, झंडे डंडी उठाते रहेंगे? ये हर पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और जो आज मतदाता के जो रुझान खत्म हो रहा है लोकतंत्र के लिए, या चुनाव के हिसाब से हम देखें तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आज वोटिंग परसेंटेज कम हो गया हर जगह, पहले चरण दूसरे चरण में। जी, अक्षय कांति ने अपने नामांकन में हलफनामे में बताया था कि 57 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 14 लाख की घड़ी पहनते हैं।
तो ये आपको क्या लग रहा है कि लालवानी के सामने कितने मजबूत कैंडिडेट थे? ये ललवानी के सामने कुछ नहीं थे ना। ललवानी के सामने जिस दिन इनका अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन इंदौर में किलर सिद्धेवर्ती जी ने कह दिया था कि 8 लाख मतों से इंदौर सीट जीतेंगे हम। और एक आम जनता भी यही कह रही थी कि 7 लाख 7.5 लाख वोटों से शंकर ललवानी जीतेंगे। इसमें कोई दो मत ही नहीं है, कोई संशय नहीं। लेकिन जब कोई पार्टी इस तरीके से उतर है तो क्या माने उसको कि आप एक तो कि जो सामने खड़ा हो वो हट जाए, तो ये जीतने का जो चुनाव जीतने का नया मॉडल है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये चुनाव जीतने का नहीं, ये तो लोकतंत्र को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव रहा कहाँ अब? ये तो धन की बर्बादी है, समय की बर्बादी अब हो रही है। एक आम इंसान के लिए, एक मतदाता के लिए सबसे बड़ा ये एक सवाल है उनके सामने कि हम आखिर किसे वोट दें। आज हमने इनको जिता भी दिया, ये कल किसी और पार्टी पे जाके बैठ जाएंगे। आज के मन में तो यही डर बैठा हुआ है ना, और यही डर है जो आज मतदाता को पोलिंग बूथ तक जाने से रोक रहा है। सबकी दिलचस्पी खत्म हो गई है ना। अब ये कहने को खाली चुनाव रह गया है, होना तो वही है जो प्रशासन चाहता है, जो आज का नेता चाहता है, वो किसी पार्टी से संबंधित हो। मरण सिर्फ जनता का है। सूरत में हमने देखा कि मुकेश दलाल बीजेपी के निर्विरोध घोषित किए गए थे विजेता, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का एक दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था और उसके बाद बाकी 8 उम्मीदवार अपनी वापसी ले ली। तो ये कैसे देखते हैं इसको कि किसी एक का नामांकन रद्द होने पर बाकी जो कैंडिडेट है वो वापस ले रहे हैं अपनी उम्मीदवार? नहीं तो ये उसके पीछे कोई न कोई दबाव होता होगा ना, किसी न किसी वजह से कोई वापस नाम लेता है ना। आज सपोज करो इंदौर में है, आज इंदौर में इसके अलावा और 2 4 5 अभी जो कैंडिडेट खड़े हैं सपा वगैरह का, आज वो भी नाम वापस ले सकते हैं। इसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं है। हो सकता है ये शाम को ही बता देंगे कि ये और भी जाके खड़े हो गए, ये तो निर्विरोध चुनाव हो जाएगा ना। इससे तो बेहतर है कि हर पोलिंग आज कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने 8-10 ऐसे पट्टे बिठा दें और उनको किसी को फॉर्म भरने ही नहीं जाने देना चाहिए। तो फॉर्म ही नहीं भरेगा तो ये कहाँ ये सब चीजें चलेगी। अब तो आने वाला समय शायद ऐसा भी हो सकता है। तो जब उम्मीदवार दबाव में आ जाए तो पार्टियों ऐसे उम्मीदवारों को उतारती है? ये तो पार्टी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो पार्टी भी, वही तो कह रहा हूँ ना कि पार्टी कहाँ सोच रही है कि जो आज विचारधारा से जो आज जुड़ा हुआ है, जो समर्पित है, आज उनको हम न देते हुए चांस हम किसी पैसे वाले को लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये तो पार्टी की भूल है ना, वो कोई भी पार्टी हो, सब में यही हाल है। ऐसा नहीं कि बीजेपी में भी नहीं है, बीजेपी में भी आज एक जितना आम कार्यकर्ता है जो समर्पित है, वर्षों से जो जुड़ा हुआ है, तो जो नए नए कांग्रेसी आ रहे हैं उनके कारण से आज उनमें भी भावना तो पैदा हो रही है ना कि हो चलिए आप इनके दम पे चुनाव जीत लीजिए। तो ऐसा नहीं कि निष्क्रियता कार्यकर्ताओं में बीजेपी में भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी यही हाल है। मतलब जी ऐसा कभी देखा कि इस तरह से हुआ हो? ये तो पहली मरतबा हो रहा है। ये मतलब ये ऐसा लग रहा है शायद ये अंतिम चुनाव है। या तो ये लोगों में किस तरह का मैसेज आता है जनता में, अगर जब कैंडिडेट छोड़ने लगे जंग मैदान? तो कैंडिडेट छोड़ने जो लगे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी मैंने जो बात बताई है कि सबको लाभ हानि है। अब राजनीति कोई सेवा नहीं रह गई है, राजनीति एक धंधा बन चुका है। पावर के साथ इंसान अपने साम्राज्य को बढ़ाता चलता है। एक वजह है कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं और वो लोग आज एक दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है पद और पावर। ये 2 चीज ऐसी हो गई है कि उसके साथ पॉलिटिक्स जोड़ गई। तो ये 3P का जो एक नया समीकरण जो बना है हिंदुस्तान की राजनीति में, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक जहर का काम कर रहा है, तेजाब का काम कर रहा है। लोकतंत्र की जड़ों में अब हो भी चुका है। शायद मेरे ख्याल से 2024 के बाद अब चुनाव शायद देखने को भी ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये नया ट्रेंड कितना बड़ा घातक मान रहे हैं आप इसको लोकतंत्र के लिए, देश के लिए? मैंने बता तो दिया ना सर कि ये बिल्कुल लोकतंत्र की जड़ों में एसिड का काम कर रहा है, तेजाब का काम कर रहा है। उसके बाद कोई किसी को कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। ये हो जाएगा बिल्कुल, आपको समझिए कि चाइना की तरह एक पक्षी एक तंत्र शासन, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे भी अगर ओपोजिशन कैंडिडेट भाग रहा है
तो इसको क्या माना जाए? भाग नहीं रहा है, वो सब प्रायोजित तरीके से खेल हो रहा है। उसके पीछे लाभ हानि का भी खेल है, उसके पीछे दबाव का भी मामले बनते हैं, कई तरीके की बातें हैं, एक ही बात नहीं है। और भले जीत रहे हो, और वो ये चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त हो जाए भारत, तो हो जाएगा। यही हालत रही तो कौन उतरेगा मैदान में, बताइए ना, कौन उतरेगा? वैसे भी एक आम आदमी की किसी की ताकत नहीं बची कि चुनाव लड़ ले इस दौर में, जहाँ पैसों की बिल्कुल रेलम पेलम चलती हो। तो एक अच्छा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, वो कभी राजनीति में आता भी है, तो वो कहाँ से टिक पाएगा? क्योंकि कहावत है ना कि किसी संस्था पे या किसी भी उस पे एक अच्छा इंसान काबिज हो जाता है, और उसको हटाना है तो हमको उससे अच्छा अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तो हम उसको हटा पाएंगे। वही हाल आज राजनीति में हो चुके हैं कि राजनीति में जब ऐसे ही लोगों के हाथ में सब सत्ता और ये पूरा तंत्र आ चुका है, यदि आप उनको हटाना चाहते हैं तो आपको उनसे बड़ा दावबाज, उनसे बड़ा रंगबाज आपको बनना पड़ेगा, तो आप उनको हटा पाएंगे, नहीं तो संभव ही नहीं ना। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए जीतू सोनी जी बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.